नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे खबरें हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हैं हम हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान परिसर में, और जो पीछे आपको दिखा देंगे ये टीन शेड की दुकानें लगाई जा रही हैं। यानी कहा जाए तो दीपावली पे आतिशबाजी का जो बाज़ार यहाँ सजाया जाएगा। अब दूसरी ओर बात की जाए तो ये वो मैदान है जहाँ पे अराजकता का अड्डा बन जाता है। जैसे नुमाइश लगती है या और कोई भव्य कार्यक्रम होता है, यहाँ पे अक्सर अराजकता नज़र आती है। अभी कुछ महीने पहले जहाँ पे नुमाइश का आयोजन किया गया था, जिसमें भयंकर तलवारबाजी भी हुई, गोलीबाजी भी हुई। और यदि इसी दिवाली मेले की बात की जाए तो वर्ष 2023 में इसी दीपावली मेले में यहाँ पे काफ़ी जो कहना चाहिए अराजकता हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, पार्किंग को लेकर झगड़े हुए थे, दुकानों को लेकर झगड़े हुए थे। और सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो हल्द्वानी का एकमात्र ये मैदान है एमबी इंटर कॉलेज मैदान, जो कि पूरी तरह अराजकता का अड्डा बन चुका है। और यहाँ पर जो ये दुकानों की अनुमति दी जाती है पटाखा मार्केट के लिए। यदि बात की जाए, यहाँ चारों ओर रिहायशी इलाका है। सामने देखेंगे यहाँ पे एमबी इंटर कॉलेज शिक्षा मंदिर है, आप इधर देखेंगे अस्पताल है, या काफ़ी शिक्षण संस्थानें हैं, दुकानें हैं। और जो पूर्व में दीपावली मेला लगता था श्री रामनगर मैदान हल्द्वानी में, वहाँ पे ये बात कही गई कि यहाँ पर आवासीय क्षेत्र है, धार्मिक स्थल हैं, स्कूल हैं, अस्पताल है। इन बातों को लेकर वहाँ पे आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसके बाद श्री रामनगर मैदान हल्द्वानी में दीपावली मेला, आतिशबाजी मेला प्रतिबंधित हो गया था। अब सवाल ये पैदा होता है, जब रामनगर मैदान के और चारों ओर ऐसी बातें हैं, तो क्या एमबी इंटर कॉलेज मैदान के चारों ओर क्या रिहायशी इलाका नहीं है? क्या यहाँ पे स्कूल नहीं है? क्या यहाँ पे अस्पताल नहीं है? क्या यहाँ पे दुकानें नहीं हैं? यदि कोई बड़ा हादसा होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन? और पिछले वर्ष देखा गया था, ये ठीक सामने आपको दिखा रहे हैं हम, बिल्कुल अंतिम छोर पर यहाँ पे कैंटीन बनाई गई थी ठेकेदार के द्वारा। उस कैंटीन में घरेलू एलपीजी सिलेंडर से, जो सिलेंडर होता है एलपीजी का, उससे कैंटीन संचालित की जाती। यदि ऐसे में कोई हादसा हो जाए, जैसे आपको सुनने में आता है कभी रुद्रपुर में हादसा हुआ, कभी मेरठ में हादसा हुआ, कभी कहीं हादसा हुआ, तो आखिर उसका जिम्मेदार होगा कौन? जो ये अनुमति दी जाती है आखिर कौन से मानकों से दी जाती है? एक और शासन प्रशासन कहता है कि आतिशबाजी का गोदाम हो चाहे कारोबार हो, वो शहर से बाहर होना चाहिए, यानी कि बाहरी क्षेत्रों में होना चाहिए। वहीं शासन प्रशासन के द्वारा आतिशबाजी यानी कि बारूद के ढेर पर एक ऐसे स्थान को बैठा दिया जाता है जहाँ पे आवासीय कॉलोनी है, विद्यालय है, स्कूल है। आखिर क्यों? कहा कुछ आता है, करा कुछ ही आता है, यानी कि दोहरे मापदंड। पिछले ही वर्ष छापेमारी हुई थी शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के द्वारा, तो ये छापेमारी की गई थी कि बाजार क्षेत्र में कोई भी आतिशबाजी का होलसेल कारोबार नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। यदि इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो एमबी इंटर कॉलेज, जो कि बहुत ही रिहायशी इलाका है, यहाँ पे अस्पताल हैं, यहाँ पे स्कूल है, इसको बारूद को ढेर पे बैठाने की तैयारी चल रही है। आपको दिखा रहे पीछे देखिए, ये दुकान में आ रही है, यानी कि एमबी इंटर कॉलेज मैदान को बारूद के ढेर पर बैठाया जा रहा है। और यदि ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या ट्रस्ट की होगी? जिस ट्रस्ट ने ठेकेदार को ये मैदान ठेके पे दिया है, या शासन प्रशासन की होगी, या पुलिस प्रशासन की होगी, या फायर जो विभाग है उसकी होगी? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। और लोगों में इस बात को लेकर खासा आक्रोश व्याप्त है कि आखिर जब शासन प्रशासन कहता है कि बारूद यानी आतिशबाजी का काम शहर से बाहर होना चाहिए, तो ये जो दुकानों को मेला लगता है ये शहर के अंदर क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुरक्षा को लेकर, जनता के जान माल को लेकर इस पर शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फायर प्रशासन को मंथन करना चाहिए। हम संवाददाता अतुल अग्रवाल हल्द्वानी से।